हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। चार पांचों के लिए क्लास बन रही है और किसी के लिए क्लास नहीं बन रही है। नहीं तो नहीं बनती भैया, टाइम ही नहीं है इतना। चलिए, आप पढ़ के आए होंगे। पहली बात तो साइंस, कौन कौन पढ़ के आया कमेंट करो जल्दी जल्दी। मैं अटेंडेंस नहीं लगवा रहा हूँ, मुझे पता कौन कौन प्रेजेंट है। मानसी प्रेजेंट है, कमेंट चलो अटेंडेंस लगा दो, 5 ही लगा दो भैया, बहुत है। और मानसी प्रेजेंट है, डाली प्रेजेंट है, शिवानी प्रेजेंट है, गौतम प्रेजेंट है, प्रियांशी प्रेजेंट है। कौन कौन प्रेजेंट है भैया? अपने सभी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, पढ़ के आए हैं नहीं पढ़ के आए हैं बताइए भैया जल्दी जल्दी। पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए हैं? पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए? मैं आज आपके घर पे आके थोड़ी पूछूंगा भैया कि पढ़ के आए हो नहीं आए हो। कमेंट बॉक्स ही जरिया है हमारा, जिसमें तुम बताओगे कि हाँ सर पढ़ के आए हैं नहीं आए हैं। किसी के पास बुक नहीं थी, किसी के पास क्या नहीं था, सभी की समस्या आई, दिक्कत आई बहुत ज़्यादा। इसके लिए सॉरी। मैं क्या सॉरी मांगू भैया इसमें? तो हमने देखा कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका थी। पढ़ के आए होंगे, मैंने समझाया भी था। देखो एक बार फिर समझा रहा हूँ। आहार नली में क्या, आहार नली क्या है? मुख से लेकर गुदा तक का एक अस्तर होता है। आहार नली में क्या होता है भैया? हमारा भोजन जाता है, पर हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो हमारे मुख से शुरू हो जाता है। कैसे? हमारी लार में क्या होता है भैया? लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। क्या होता है भैया? लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं भैया? इसमें हानिकारक जीवाणुओं को तो मारते ही मारते हैं, लेकिन रसीला भी बनाते हैं इस भोजन को। ठीक है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसमें? हमारे मुख में। कैसे? लार से। कैसे? लार से। ठीक है, सभी स्टूडेंट कोऑपरेट है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, पर्याप्त समय है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास पूरी करके ही जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट बार बार क्लास को स्किप नहीं करेगा। आप 4-5 स्टूडेंट हैं तो 5 स्टूडेंट तरीके से क्लास देखिए। अगर आप 10 भी हैं तो आप 10 स्टूडेंट तरीके से क्लास देखिए। आप 9 भी है, 7 भी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो बार बार क्लास स्किप मत करिएगा। मेरा समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपका हो ना हो। और मैं चिड़ में नहीं आ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। मुझे चाहिए 95% वाला स्टूडेंट। 12वीं क्लास के स्टूडेंट इतना सिंसियरिटी से क्लास देख रहे हैं, हकीकत बात बता रहा हूँ, मजा आ रहा है वहां पढ़ाने में। आप क्यों नहीं देख रहे हैं? आपको क्या दिक्कत है? हैं? लाइव क्लास आपके लिए स्टार्ट किए, बोलते हैं सर नेट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मुझे पता है कुछ बहनें के पास मोबाइल नहीं है, वो अपने पिताजी के पास या ब्रदर के पास जिसके पास मोबाइल लेती है तो अपना काम करती है, उनको सादर नमन। आप कभी भी क्लास देखिए, पर आप क्लास देखिए जरूर। ठीक है, अब भैया क्या होता है हमारे अमाशय में? जैसे ही भोजन आता है, तो मान लो मैं अमाशय बना देता हूँ भैया पहले तो। ठीक है, ये हमारा अमाशय है। क्या भैया? हमारा अमाशय। मैंने एक फूला हुआ अमाशय बनाया है। हकीकत में सिकुड़ा हुआ रहता है जब हम भोजन नहीं खाते हैं तब। अब भैया क्या हुआ? हमारा भोजन आया कैसे? ये आहार नली है भैया, ये ऊपर गई कौन है भैया? आहार नली है। ठीक है, तो भैया क्या हुआ? अमाशय ऐसे कुंडलित भाग में, जैसे कुंडलित भाग में हो जाता है, जैसे बोलते हैं क्या भैया? क्षुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्षुद्रांत। पढ़ के आए होंगे तो समझ में आ रहा होगा, मैंने इसीलिए बोला था पढ़ के आने का। ये क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत मतलब क्या होता है भैया? छोटी आंत। सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर का छोटी आंत, मतलब पाचन के मामले में। अब भैया क्या हुआ? जैसे ही भोजन आया आहार नाल द्वारा, कहां पर? अमाशय में। ये फूल गया, मैंने फूला हुआ बना दिया, इसलिए मैं बाद में इसको बनाता तो कोई मतलब नहीं था। ठीक है, भैया भोजन आ गया। अब अमाशय में क्या होती है भैया? कुछ ग्रंथियां होती है, नाम से जिन्हें बोलते हैं क्या? जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं भैया इन्हें? जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं?
जठर ग्रंथि ध्यान से सुनते चलिएगा, अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, नहीं तो आप लिखते ही चले। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, अभी सिर्फ बता रहा हूं भैया, ठीक है। तो भैया क्या होता है भैया, एक भोजन होता है, जैसे ही भोजन आता है जठर ग्रंथि द्वारा अम्ल का स्त्रावन होने लगता है, हल्का हल्का सा। क्या था भैया, जठर ग्रंथि से HCl अम्ल, HCl अम्ल का स्त्रावन होता है, जो करता है भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या करता है भैया, ये भोजन के पाचन में सहायता करता है, कौन, HCl अम्ल। अब एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन, भी इसके द्वारा स्थापित होता है। किससे, जठर ग्रंथि से दो चीजें स्थापित होती है, एक तो HCl अम्ल और एक पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीनों का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। याद रखना है, इसे में बहुत बार आपसे पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन एंजाइम करता है। किससे स्रावित होता है, तो जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है भैया, जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां पर, अमाशय में। कहां पर, अमाशय में। अब HCl क्या करता है भैया, HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या करता है भैया, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। भैया सही बात है, अगर जहां पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाई का माध्यम क्रिएट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ाई का माध्यम क्रिएट कर रहा हूं। तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ने का माध्यम क्रिएट कर रहे हो, मैं पढ़ाने का माध्यम क्रिएट कर रहा हूं। कहीं सत्संग हो रहे हैं तो सत्संग का माध्यम क्रिएट हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है तो भजन का माध्यम क्रिएट हो रहा है, तो कोई एक चीज चल रही है। अब ऐसे ही अम्ल गिरेगा तो एक अम्लीय माध्यम तैयार होता है। कौन कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, मैं हूं भैया टीचर हूं, तो मैं माध्यम क्रिएट कर रहा हूं, कौन सा, पढ़ाई का, पढ़ाने का। अब HCl अम्ल है तो वो माध्यम क्रिएट करेगा, कौन सा, अम्लीय माध्यम। कौन सा, अम्लीय माध्यम। अब भैया क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है हमारे शरीर में, जैसे हमने भोजन खाया, हम बहुत भूखे थे, मैंने कल बताया था, और हमने अचानक से भोजन खाया तो क्या हुआ, हमारे जो पेट की है वो जो कोशिकाएं होती है, अब हमारा अमाशय एकदम फूल गया। क्या भैया, हमारा अमाशय एकदम फूल गया, और पानी भी हमने मजे का मतलब बहुत सारा पी लिया। इससे क्या हुआ भैया, पानी पीने से क्या हुआ, आपके HCl अम्ल में क्या हुआ भैया, कमी हो गई। किसके, HCl अम्ल आने की। इससे क्या हुआ, हमारा भोजन देर से पचता है। ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा है तो। पर अब आप क्या करेंगे भैया, कभी कभी वो चीजें होती है, जैसे अम्ल का मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा पेट हल्का सा बहुत तेज दर्द होने लगता है, तो हमें एसिडिटी हो जाती है। अब हम लाते हैं क्या भैया, इनो। क्या लाते हैं, इनो। अब इनो को पानी में मिलाया तो भैया उसमें फेस आते हैं, तो वो क्या होता है आपका, क्षार। क्या होता है भैया, क्षार। अब क्षार हमारी NaH है या KOH है, तो हमें बता भैया कि जब हमने क्षार और अम्ल की क्रिया करते हैं तो HCl प्लस, चलो NaOH कर लो, तो क्या बनेगा, देखो, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा, तो ये H2O, तो H2O, ठीक है भैया, NaCl, तो NaCl क्या है, उदासीन है, प्लस H2O, फिर हमारा पेट दर्द बंद हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं भैया, उदासीन माध्यम तैयार कर लेते हैं। किससे, इनो से। किससे, इनो से। किससे, इनो से। समझ में आ रहा है यहाँ तक का सभी को, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक का सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझाना जो चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं भैया कि मान लो अम्लीय माध्यम तैयार तो कर लिया उसने, भोजन का पाचन भी करवा रहा है, लेकिन जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है, तो हम इनो लेते हैं, उसकी क्षार मतलब क्षार होता है, और फिर क्या होता है, उदासीन माध्यम तैयार होता है। अभी नोट नहीं करना है कुछ भी, अभी सिर्फ समझाने का पर्पस था। अब है भैया क्या, अगली हेडिंग, थोड़ा सा पेज नंबर 96 खोलिए, अगर नई बुक है आपके पास तो पुरानी बुक में कितना है मुझे पता नहीं।
क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। अब हम बढ़ गए किससे आगे, हम आ गए किस पे, क्षुद्रांत में, इसमें आ गए। तब आ गए भैया किस पे, क्षुद्रांत पे। अब नोट कर लेना भैया, यहां से नोट्स बना रहे हो ना, तो उसमें नोट करना है क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन का प्रमुख स्थल है। याद रखना, ये आपके पेपर में आ सकता है और बहुत जल्द आपका पेपर होगा। नियंत्रण एवं समन्वय तक हम जैसे ही पहुंचेंगे, उसे कंप्लीट करने के बाद आप सभी के स्टूडेंट का पेपर रहेगा। आप चाहें तो ऑनलाइन दे सकते हैं और आप चाहें तो ऑफलाइन दे सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ऑनलाइन ही बेटर। आप घर पे अपनी ईमानदारी से टेस्ट देंगे, मुझे उम्मीद है बिल्कुल एकदम, और पेपर उन्हीं के पास आएगा जो पेपर देने के तैयार रहेंगे, और जो बोलेंगे कि हाँ सर हम पेपर देना चाहते हैं और हम ईमानदारी से पेपर देंगे। आपको नंबर भी मिलेंगे, प्राइज भी मिलेगा। प्राइज जीतना है इस बार और फोड़ देना है इस एग्जाम को 95 वाले। ठीक है। क्षुद्रांत क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का प्रमुख स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत और अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। मतलब भैया छोटी आंत है। कौन भैया, क्षुद्रांत। बता रहा हूं भैया, अभी इसको नहीं उतारना है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, आपका यकृत है, समझना है सिर्फ। 11th क्लास में आओगे तो और बेटर पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे कौन भैया आपका, इसे समझना होती है अग्नाशय की। अभी कुछ ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ और टाइम भी नहीं है इतना मेरे पास। अग्नाशय और ये यकृत। तो याद रखना, यकृत क्या करता है भैया, पित्त रस का स्त्रावन करता है। किसका स्त्रावन करता है, पित्त रस का। सर मान लो हम बिना इनो खाए भी तो क्या होता है सर, हमारी एसिडिटी अपने आप खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। बिना तुम्हारा इनो पिए तुम कभी कभी अपने आप एसिडिटी खत्म हो जाती है, तो उसका भी तो एक कारण है साहब। अब बताएंगे वो कारण क्या है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, क्योंकि भैया हमने बोला अमाशय से क्या होता है, HCl अम्ल का स्त्रावन होता है और वो अम्लीय माध्यम तैयार करता है, तो भोजन कौन कैसा होगा, अम्लीय होगा। स्वाभाविक तो बात है ना। अब और अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारी बनाता है। अब भैया क्या होता है, अग्नाशय, जैसे यकृत ने पित्त रस का स्त्रावन किया, तो अग्नाशय भी एक रस का स्त्रावन करेगा, जिसे बोलेंगे क्या अपन, अग्नाशयी रस। क्या बोलेंगे इसे अपन, अग्नाशयी रस। क्या बोलेंगे, अग्नाशयी रस। अभी नोट नहीं करना है, लेकिन अब कितनी लाइन नोट करनी है बस। अब यकृत से स्त्रावित पित्त रस कार्य को करता है। क्या भैया, ठीक है। अब भैया ये क्या आ गया, आपके क्षुद्रांत में गए। कहां पे गए, क्षुद्रांत में। ये अम्लीय माध्यम था, क्या था भैया, अम्लीय माध्यम था। अब अम्लीय माध्यम मतलब ये क्या है भैया, आपके क्षार हैं। ये क्या है भैया, क्षार। तो हमने बोला था HCl प्लस NaOH की क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा भैया, लवण बनेगा। क्या करेगा भैया, लवण। तो किसका निर्माण होगा भैया, पित्त लवण का। किसका, पित्त लवण का। और जैसे ही भोजन था भाई यहाँ पे आपके इसमें आया, एकदम कड़क बन गया, बिल्कुल जम गया ऐसे। इसमें ऐसे जम गया, तो इसे बड़ी कोलिकाओं के रूप में हो जाता है। और पित्त लवण क्या करता है इन बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ देता है। क्या करता है, इन बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ देता है। अगर NCERT आगे खुली होगी तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा। तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
जो 7 बार पाठ कर कोई, सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं, बट समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ। हमने बोला अमाशय से आया भोजन अम्लीय माध्यम का, कहाँ पे आया भैया, हमारी इस क्षुद्रांत में आया, और एक ऐसी कुंडलित सा भाग है, तो जम गया बिल्कुल। मान लो हमने किसी सांप को ऐसे बिल्कुल ऐसे किसी घूमनी हुई नलकी में हमने घुसेड़ दिया उसको, मतलब डाल दिया उसको, तो भैया क्या हुआ, वो जम गया एकदम। तो भैया क्या हुआ, फिर आया कौन, आपका पित्तरस, और ये क्षार है, ठीक है भैया, क्षार। तो ये अम्लीय माध्यम से है, तो ये करेगा अम्लीय माध्यम में HCl NaSO से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, पित्त लवण बनाएगा। और पित्त लवण क्या करेगा, इन गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में खंडित कर देगा, मतलब छोटी छोटी गोलिका के रूप में तोड़ देगा, ताकि वह उस कुंडलित भाग से आसानी से बाहर की ओर निकल सके। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारे स्टूडेंट की कुछ समस्या थी कि सर थोड़ी सी क्वालिटी में इश्यू है, बिल्कुल स्टूडेंट आपकी समस्या को दूर करेंगे, और बहुत जल्द 3 तारीख तक और रुक जाइए, कुछ बड़ा हो जाएगा, नया मोबाइल आएगा, नया कैमरा भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फंड इतना है नहीं, फिर भी कोशिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और यह साबुल का मेल पर इमल्सीकरण की तरह, जिसे आप अध्याय 4 में पढ़ चुके होंगे। अग्नाशयी रस का स्थापन करेगा, पहले ही बता चुका हूं, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो भैया इस अग्नाशयी रस में क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। अभी बार बार क्लास बंक मत करो, जुड़ गए तो जुड़ गए एक बार बस, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, बट अभी सुन लो ध्यान से ना। ठीक है, अब क्षुद्रांत की भित्ति में, सॉरी लाइपेंजाइम होता, क्षुद्रांत की भित्ति में क्या होता है भैया, ग्रंथि होती है जो आंत रस का स्थावन करती है, और क्या कह रहे हैं, उसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल में स्थापित कर देते हैं। याद रखना, अंत में क्या होता है, प्रोटीन टूटता है काय में, ये लिखना पड़ेगा भैया। एक मिनट मुझे इंक डाल देने दो। एक मिनट रुकना बस है, मैं इंक डाल रहा हूँ। बिना इंक से आप लिख नहीं सकते साहब, तो फिर आप पढ़ा कैसे सकते हैं, इसलिए इंक डाल रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन स्टूडेंट पहले तो एंजॉय कर रहा है पीसीआई में, बताइए कैसा मजा आ रहा है पढ़ने में, ये बताइए कैसा मजा आ रहा है भैया पढ़ने में, कैसा मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, बताओ। पूछ रहा हूँ भैया आपसे, एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैथ में कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। मानसी, मानसी, प्रियांशी, डाली, शिवानी, पवन, नितिन, वो कौन कौन है भैया, गौतम, ठीक है भैया, डल गई इंक।
ठीक भैया, ठीक है। तो भैया पाचन के अंत में याद रखना, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अमीनो अम्ल में कौन कौन भैया? अमीनो अम्ल में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज में, तो भैया कौन है आपका? वसा अम्ल में। किसमें? वसा अम्ल में। तो पाचन के अंत में ये चीजें टूट जाती है और हमें ऊर्जा किससे मिलती है? अमीनो अम्ल का होना भी जरूरी है, ग्लूकोज का होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें लिख लीजिए। अगर भैया इस चीज को लिख लीजिए, इन चीजों को लिख लीजिए पहले तो भैया, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी नोट करिए और अगली क्लास के लिए तैयार होना है मुझे। जल्दी 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 नोट करिए भैया। अब क्वेश्चन है, हमारे पाचन में अम्ल की क्या भूमिका है? तो अब याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 1111। हमारे पाचन में लाल अम्ल की क्या भूमिका है? लिखिएगा भैया। तो लिखिएगा नंबर 1, अमाशय में HCl अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या करता भैया? अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्लास छोटी रहेगी, थोड़ा मुझे काम है इसलिए। ठीक है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है क्योंकि पेप्सिन एंजाइम, तुम्हें पता है ना पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही प्रोटीनों का पाचन करता है। नंबर 2, यह हानिकारक जीवाणुओं को भी खत्म करता है। किसमें? अगर भोजन में हानिकारक जीवाणु है तो उन्हें भी खत्म करेगा। ठीक है, नंबर 3, अधपचे भोजन का किण्वन नहीं होने देता। मतलब जब हमारा भोजन बच गया है, पचा हुआ नहीं है, उसे सड़ने नहीं देता। भोजन का किण्वन, सभी स्टूडेंट एक्टिव रहे, कोई भागेगा नहीं होने देता। ठीक है, हेलो, ठीक है। अभी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत देर, वो टाइम बचा हुआ है मेरे पास अभी, तो हाफ आवर तो हो जाएगी कम से कम। अगले दिन क्या भैया? पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है?
नंबर 2 लिखिए भैया, नंबर कौन सा है? 4 नंबर। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ देते हैं। सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ देते हैं। यह जोश अंतिम क्षण तक बना रहना चाहिए। मुस्कान, डाली, मानसी, शिवानी और पवन, ठीक है। यह जोश अंतिम क्षण तक बनाना चाहिए। बस 5 स्टूडेंट हैं पर ईच हैं, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने वाले। जिन गधों से बात ही नहीं करता मैं भाई। परिवर्तित कर देते हैं। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात ठीक है, रहने दो बस, बहुत इतना। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया हुआ है? ये है नहीं है, अभिकल्पित किया हुआ है, किया गया है। ठीक है, समझाना है और बिना समझाए मैं किसी चीज को आगे बढ़ नहीं सकता। थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़वा के वो क्वेश्चन करवाऊंगा और वो आंसर करवाऊंगा, पर अभी तक तो नहीं किया है। तो हमने पढ़ा है आज के बजाय चीज नहीं पढ़ी है क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए। पर अब आपका अगला होमवर्क होगा, आप दंत क्षरण पढ़ेंगे। पेज नंबर अब जो भी होगा दंत क्षरण ढूंढ लेना, क्योंकि नई बुक पुरानी बुक क्या ही बुक, मैं सेंड कर दूंगा अगर नहीं होगा इसके पास, ठीक है। तो आप क्या करेगा, मैं दंत क्षरण पढ़ के आइएगा, मैं समझा दूंगा। पेज नंबर 96 पे है नई बुक में। फिर अगली हेडिंग है आपकी श्वसन। तो आपको एक्टिविटीज नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है। पिछले अनुभाग में हमने जीवन में चर्चा की, आप थोड़ा पढ़ के आ जाएंगे तो मुझे समझाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो और ये पढ़ के आना है आपको कहाँ तक? अगली क्लास हमारी 1 घंटे की रहेगी, कल 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 वाली क्लास हमारी 1 घंटे की रहेगी। तो आप पढ़ के आइएगा एटीपी तक, एटीपी तक पढ़ के आइए भैया। भाई 1-2 पेज ही बोला है पढ़ने के आने का, पढ़ सकते हो इतना तो, इतना तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और होगी भी नहीं, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, हमेशा आपके साथ है कोई भी कंडीशन होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ेंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने वीडियो देखा, थैंक यू।